नमस्कार। आज 8 मार्च है। हम लोग इस देश में मतलब कई प्रांतों में आज होली भी खेली जा रही है। होली ऐसे 2 दिन पड़ा था, लेकिन 8 मार्च जिसके लिए जाना जाता है वो है आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अब सवाल ये उठता है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? किसके उपलक्ष्य में सेलिब्रेट करते हैं? क्या औरतों की स्थिति इतनी खराब थी पहले कि उनको अपलिफ्ट करने के लिए हमको इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करना पड़ता है? किसी के लिए थी या नहीं थी? मतलब थी या नहीं थी ये नहीं मालूम, लेकिन हमारे लिए ऐसा कभी नहीं था, क्योंकि ये हमारे आचार-विचार में भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय कल्चर की, सिस्टम की। ये मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा ने कहा था, "आई अलोन कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, बट आई कैन कास्ट अ स्टोन अक्रॉस द वाटर टू क्रिएट मेनी रिपल्स।" इनका कहने का मतलब ये था कि अगर ये पूरा स मैं इस दुनिया को अकेले अपने दम पे नहीं बदल सकती, जिस तरह से मैं चाहती हूँ। ये एक मतलब वुमेन्स के रिस्पेक्ट में बोल रही हैं। अगर इस पूरी दुनिया को एक तालाब मान लिया जाए, तो और इनको एक पत्थर, जैसा कि इनका कहना है कि मैं एक पत्थर की तरह तालाब में ऐसा बहुत सारे, वो जो हम पत्थर मारते हैं तो ऐसा वेव क्रिएट होता है जो तालाब में, तो वो रिपल करके मैं डिस्टर्ब तो कर सकती हूँ कि तुम सोचो कि वुमेन्स की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्या कारण थे ऐसे कि हमको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट करना पड़ा? ये जो है, इनका नाम है कालरा जेटकिंस। इनका नाम क्या है? कालरा जेटकिंस। ये जर्मन है। ये जर्मनी की बहुत बड़ी आंदोलनकारिता रही हैं। बहुत इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आंदोलन किए हैं, विद्रोह किए हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए। तो 1911 में इनके काम को देखते हुए पहली बार महिलाओं के लिए एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। फेस्टिवल कह लीजिए, फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। इनके काम के लिए जर्मनी में कहाँ सेलिब्रेट किया गया? जर्मनी में। 1913 में सबने सोचा कि इसका एक डेट फिक्स कर देते हैं। आपने इतना बड़ा, ये 1911 मतलब 17 तक ये लड़ती रही, लेकिन 13 में एक डेट फिक्स किया गया। वो डेट फिक्स किया गया 8 मार्च। 8 मार्च। अब 1913 के बाद वो जो पर्व मनाया गया था महिलाओं के लिए, जो इन्होंने आंदोलन किया था महिलाओं के हक के लिए जर्मनी में, उसका अब एक डेट निर्धारित कर दिया गया। 1975 में यूएन ने इसे मान्यता दे दी कि अब हम महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाएंगे। अब 1975 से थोड़ी देखिएगा, 2022 से देखेंगे। मतलब जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो उस समय से देखेंगे। तो 1975, 76, 77 करते करते 2022। अब 2022 में ऐसा क्या है? तो 2022 का जो थीम था वो था जेंडर इक्वालिटी, लिंग समानता, जेंडर इक्वालिटी फॉर सस्टेनेबल टुमारो। अभी बताता हूं, जेंडर इक्वालिटी फॉर सस्टेनेबल टुमारो, ये 2022 का। इस साल का थीम क्या है? 2023 का डिजिट ऑल। ऐसे है ये डिजिटल नहीं है, DIGIT, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी एक चीज आपने देखा, मतलब ये डिजिटल है, ऐसा ही क्वेश्चन में पूछेगा, अगर पूछना होगा तो ये डिजिटल नहीं है, डिजिटल है। डिजिटल का मतलब कि जो भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नवाचार हो या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वो ऐसी होनी चाहिए जो जेंडर इक्वालिटी को, मतलब लिंग समानता को प्रोत्साहित करे। और 2022 में क्या था? लिंग समानता के चलते ही जो हमारा आने वाला कल होगा वो स्वावलंबी होगा। इसका मतलब ये था। अब एक बात बताइए, मतलब बात आके दोनों जगह यहीं पे फंस गई कि लिंग समानता मतलब यूएन को ये लगता है कि स्त्री और पुरुष में लिंग समानता या दोनों के हक बराबर नहीं है। तो वो यूएन को लगता होगा, हमारे ना कल्चर में है, ना हमारी संस्कृति में है, ना हमारे धर्म में है। एक बात मान के चलिए, आप कभी एज्यूम कीजिएगा, जितने भी पंथ और धर्म हैं भारत में, उनमें सब में पुरुष
पुरुष प्रधान, यानी कि पुरुष देव देवता की पूजा होती है, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, जिसका भी नाम लीजिए। देवियों का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ वो हम में है कि हम देव, जितने देव हैं उतनी ही देवियां, उससे ज्यादा ही होंगी। तो हम देवता और देवी दोनों का पूजन करते हैं। और सिर्फ हमारा एक धर्म है जहां पे कॉन्सेप्ट आता है अर्धनारीश्वर का। कहां पे कॉन्सेप्ट आता है? अर्धनारीश्वर का। ये हमारे त्रिदेव में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं भोले बाबा। उनको कहा जाता है वो अर्धनारीश्वर है, मतलब आधा पुरुष आधा नारी। अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे संस्कृति में आता है। इसका मतलब कि जेंडर इक्वालिटी तो हम शुरू से ही मानते हैं, जेंडर इक्वालिटी तो शुरू से ही मानते हैं। दूसरी बात है, हमारा एक ग्रंथ है ना, महाकाव्य रामायण, इसको ना जेंडर इन इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए, हाल फिलहाल में आपने सुना होगा, या कास्टिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा कई जगह फाड़ दिया गया, जला दिया गया। लेकिन वो सब पे आप फेथ मत कीजिएगा। दो चीज पे आप फेथ कीजिएगा, या तो आप खुद पढ़े हो उस चीज को जो लिखा हुआ है, किसी के सुनने में तो कभी फेथ कीजिएगा नहीं। अगर आपके पास रामायण नहीं है तो ये ऑनलाइन नेट पे भी अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए जिस चीज पे मतभेद है वो श्लोक है कि ढोल ढोल गंवार पसुनारी, ये सब तारणा के अधिकारी। अब एक मैं बात बताता हूं, ये जो रामायण का है ना, उत्तरकांड का कहानी है, उत्तरकांड की ये चर्चा है। उत्तरकांड में क्या हुआ था? उत्तरकांड में जब सीता का हरण हुआ तो राम रास्ता मांग रहे थे, ये उसी का दृश्य है, फोटो। राम रास्ता मांग रहे थे समुद्र से कि हमको रास्ता दो, हमको लंका जाना है। समुद्र नहीं निकले, वो 3 दिन तक तपस्या करते रहे। उसके बाद जब गुस्सा होकर के अग्नि बाण निकाले और बोले कि अब समुद्र को ही सुखा देंगे, पूरा रोड बना देंगे, तो वो डर करके निकले। उस पे इन्होंने, इन दोनों में चर्चा हो रही थी, इन दोनों में चर्चा हो रही थी, मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब तो डर गए थे कि जलने वाले हैं, तो अब ये समुद्र देवता रिक्वेस्ट कर रहे थे राम से। उसी के दरमियान उन्होंने अपनी भावना को प्रकट करने के लिए ये बात बोला। उन्होंने एक बात और बोली थी कि केला का जो पेड़ होता है ना, केला का पेड़, उसको आप कितना भी इरिगेट करो, फर्टिलाइज करो, लेकिन काटने के बाद ही वो फल देता है। उसी प्रकार उन्होंने ये भी कहा, अपनी तुच्छ बुद्धि को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब उनके सामने ऐसा नतमस्तक होने के लिए इन्होंने यह बात कही थी कि जिस प्रकार क्षुद्र, गवार, पशुनारी, ये सब इंस्ट्रक्शन के अधिकारी होते हैं, इनको बार बार समझाना पड़ता है। उसी प्रकार मैं भी तुच्छ हूँ। गांव जवार में सुने नहीं है, जब पंचायत होता है तो कोई लेडी जाएगी, बोलेगी कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो ये 4 आदमी मेरा मुंह में थूकेगा। तो उस सही में थूकता थोड़ी है, या 50 आदमी हमको जूता से मारेगा, तो कोई जूता से थोड़ी मारता है। तो अपनी बात को रखने के लिए या एकदम गिर करके समझाने के लिए कोई भी आदमी इस तरह का शब्द का उपयोग करता है। तो वही समुद्र ने किया था। और इसमें गिल्टी किसको साबित किया गया? राम को। लेकिन गिल्टी साबित करने से पहले लोग भूल जाते हैं कि इन्होंने सबरी के जूठे बैर खाए थे। सबरी भी लोअर कास्ट से आती थी, अगर आप रामायण पढ़िएगा तो। दूसरी बात, ये सारा तांडव जो हुआ था वो सीता के लिए हुआ था। रामायण पूरा सीता के लिए हुआ था। ये अपनी वाइफ से इतना प्रेम मोहब्बत करते थे कि समुद्र लांघ करके चले गए अपनी वाइफ को बचाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये वुमेन्स के लिए प्राइड एंड ऑनर का बात है, ना कि रामायण फाड़ने का। तो मेरा आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी कोई भी ये कुछ भी बोलता है उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फेथ नहीं है तो आप सर्च कीजिए, खुद देखिए, आपसे ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं। तो ये बात हुई। तो हमारे संस्कृति और आचार में नहीं है, हमने, हमारे संस्कृति, हमारे देवता, हमारे पूर्वज, सबने महिलाओं को अधिकार दिया है। कुछ दोष भी था, जैसे सती प्रथा, तो हमने उसको शुरू से खत्म किया। राजा राम मोहन राय ने उसके लिए फाइट किया, सती प्रथा खत्म हो गई। जितने भी कुप्रथाएं थी उसने हमारी, मतलब सनातन धर्म ने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया और उसको खत्म किया। अब बात आती है कि भारत सरकार ने क्या किया। तो भारत सरकार ने इसको सेलिब्रेट करने के लिए 2022 में महिला दिवस के ही अवसर पे समर्थ इनिशिएटिव उठाया गया था। समर्थ इनिशिएटिव इसमें था कि 20% जो होगा वो सीट रिजर्व होंगी स्किल डेवलपमेंट में महिलाओं के लिए। 20% जो होगा एग्जीबिशन का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि या तो कोई एग्जीबिशन इंटरनेशनल हो रहा है या डोमेस्टिक हो रहा है, उसमें 20% महिलाएं ही जाएंगी। और कौन सी महिलाएं? जिनका अपना बिजनेस होगा, जिसको हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। जो भी महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हैं, मतलब अपना खुद का कोई भी बिजनेस करना चाहती है, कुकिंग हो, सिलाई हो, बिनाई हो, कढ़ाई हो, एनीथिंग, उनके लिए 20% उसमें आरक्षण होगा किसी भी चीज में। ये मोदी जी ने 2022 में समर्थ इनिशिएटिव सिर्फ महिलाओं को डेडिकेट करने के लिए
किया था एग्जीबिशन, और ये एग्जीबिशन में, और उसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन के थ्रू उनका रजिस्ट्रेशन एकदम फास्ट बेसिस पे होगा। तीसरी बात, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मटुंगा नाम का स्टेशन है जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आ गया। यहाँ पे सबसे पहले पूरा स्टेशन है जिसपे सिर्फ महिलाएं कर्मचारी हैं। आपके पास थाना है महिला वाला, बैंक है फुल फीमेल काम करने वाली, पोस्ट ऑफिस है, आपका एयरपोर्ट है। तो इंडिया, इसके अलावा 1961 में डावरी एक्ट, 2005 में डावरी एक्ट, 2005 में आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और 2013 में क्या है, तो 2013 डावरी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और 2013 में आपका सेक्सुअल हरासमेंट, हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे महिलाओं के साथ आप सेक्सुअली हरास नहीं कर सकते, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकते। और इसमें चेंज क्या किया गया, ये तो रूल पहले से था। डाउरी का चक्कर क्या है कि लड़की वाले भी दहेज देना चाहते हैं तो लड़का क्यों नहीं लेगा, तो इसका तो कुछ ज्यादा असर सोसाइटी में नहीं दिखता है, लेकिन अभी चेंज आ रहा है। और 2005 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये था कि पहले पति पत्नी लड़ाई करते थे ना, तो तीसरा कोई जाता नहीं था, वो उस पर इल्जाम लगाते थे, अच्छा तो तुम इसको बचाने आया है, मतलब अपनी पत्नी को ही दोषी ठहराता था। आप समझ रहे हैं ना। लेकिन अब ऐसा वो नहीं कर सकते, आप किसी भी पति पत्नी की लड़ाई में आप इंटरफेयर कर सकते हैं आउटसाइड होकर भी। और 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट, अभी बात चल रहा है कि अभी लीगल एज मैरिज का क्या है, मैरिज का लीगल एज लड़कियों का क्या है, 18 साल, इसको बढ़ा करके 21 साल करने की बात चल रही है। ये अलग बात है, कम से कम उसको ऐसा लीगली 21 साल का समय तो मिलेगा, जो 18 साल में, हाँ 18 साल की हो गई, एक सेंस आ जाता है दिमाग में कि लड़की 18 साल की हो गई, अब शादी कर देना चाहिए। तो अब 21 साल का कर रहे हैं गवर्नमेंट कि 21 साल का कर देंगे, और 21 साल का लड़का और 21 साल की लड़की, मतलब लिंग समानता। कहने का मतलब है समानता, कम से कम ऑफिशियली ऑन पेपर। अगर कोई लड़की 18-19 साल, ये लागू हो जाने के बाद 18 साल की लड़की है, उसके पेरेंट्स शादी करवा रहे हैं, जाकर के कंप्लेन करती है तो बात खत्म हो जाएगी कि नहीं आप अभी नहीं कर सकते, इसको 21 साल का होने दो। अगर वो करना चाहती है तो वो कर ले। गवर्नमेंट का मकसद है समानता, मतलब 21 गर्ल्स और बॉयज दोनों शादी के लिए। ये तो हुआ डोमेस्टिक लेवल पे, नेशनल लेवल पे इतनी सारी औरतों का और भी इंपावरमेंट प्रोग्राम बहुत सारा चल रहा है। अभी देखिए ना, जैसे द्रौपदी मुर्मू एक एसटी महिला है, शेड्यूल ट्राइब की महिला है, जो आपके देश के सर्वोच्च पोस्ट पर बैठी हुई। तो इससे बड़ा मतलब इंपावरमेंट वुमेन के लिए क्या हो सकता है। तो ये इंटरनेशनली कुछ किया गया, इंटरनेशनली भी किया गया, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। इससे हम ही लोग नहीं लड़ रहे हैं, मतलब पूरा देश में ये विवाद का मतलब छिड़ा हुआ है। देख रहे हैं 2022 में भी जेंडर इक्वालिटी क्यों नहीं है, 2023 में भी जेंडर इक्वालिटी क्यों नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया सर। हम बताते हैं, अमेरिका को हम लोग कहते हैं ना कि ये सबसे पुराना डेमोक्रेसी है, मतलब वहीं पे सबसे पहले डेमोक्रेसी आया। और अपने आप को कहते हैं कि हम लोग सबसे बड़े डेमोक्रेसी, बड़े हम हैं। क्यों? क्योंकि हमने वोट का राइट ना स्त्री और पुरुष को एक समय एक ही बार दे दिया था, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। यहाँ पे औरतों को फाइट करना पड़ा था, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में फाइट करना पड़ा था वोटिंग राइट के लिए, सिर्फ मर्दों को दिया गया था, औरतों को नहीं दिया गया था। तो हमको इस मैटर में, जेंडर इक्वालिटी के मैटर में, कोई भी विश्व का देश हमको नहीं समझा सकता। तो मैं क्या कर रहा था, इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ कहाँ क्या हुआ है। तो इंटरनेशनल लेवल पे ना 1985 में यहाँ पे मेक्सिको एक इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस बैठा महिलाओं के लिए, 1985। 1990 में आपका ये डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में 1990 उसके बाद आपका ये नैरोबी, केनिया की राजधानी, साउथ अफ्रीका का देश है केनिया की राजधानी 1975। यहाँ पर कब हुआ, 1975। अभी फाइनली जो हुआ वो चाइना में हुआ, बीजिंग यहाँ पे ऊपर में पड़ता है बीजिंग, 1995। तो ये 4 महिलाओं के जेंडर इक्वालिटी के लिए वर्ल्ड लेवल पे हुआ 1975। मतलब आप डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये याद रखिए कि मेक्सिको, कोपेनहेगन, नैरोबी और बीजिंग थोड़ा लार्ज स्केल पे हुआ था,
मैंने सती प्रथा का बात की। आप जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे एक टर्म आएगा जौहर, रानी पद्मावती ने जौहर किया था। तो उसको इसलिए गलत नहीं कहा जाता कि वो अपनी अस्मिता और अपना रिस्पेक्ट, डिग्निटी के लिए खुद आग में कूदी थी। एक्चुअली चक्कर क्या होता था सती प्रथा में, आपको राजा राम मोहन रॉय की कहानी सुना? थोड़ा सा, राजा राम मोहन रॉय जो थे ना, उनके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। वो बहुत छोटे थे, तभी वो अपने भैया और भाभी के साथ रहते थे। अब क्या हुआ ना कि अनफॉर्चुनेटली उनके भैया का भी डेथ हो गया। अब भैया का जब डेथ हुआ ना, तो उनकी, अभी वो छोटे थे, तो भाभी को उनका खींच खींच के जबरदस्ती सती बना दिया। वो रोती रही, बिलकती रही। उस समय ना राजा राम मोहन रॉय ने कसम खा लिया था ना कि मैं इस सती प्रथा को मिटा के दम लूंगा। तो इसलिए राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के अगेंस्ट में बहुत प्रचार प्रसार किए, और फाइनली ब्रिटिश एम्पायर के समय सती प्रथा हमारे देश से खत्म हो गई थी। क्योंकि देखिए ना, मतलब पुरुषों का देखिए, अगर लेडीज मर जाए ना, तो 5 गो बियाह कर लेगा, और औरतिया मरती तो इसको भी जला देता, इसको सता बना देता, तब ना ईमानदारी रहता। मतलब जेंडर इक्वालिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन क्या होता था, एक तो 60 साल का आदमी और 18 साल की लड़की से ब्याह कर देगा। अभी अभी वो 20-22 साल की होगी, तो बुढ़वा मर जाता था। तो ये सब चीजें खराब थी। अभी भी बहुत चीज देश कर रहा है, जैसे नेवी में, नेवी वगैरह में, कॉम्बटेंट फोर्स में भी, एयरफोर्स में पायलट के लिए भी बहुत सारी, मतलब बहुत सारा रिलीफ दे दिया गया जेंडर इक्वालिटी के लिए, और औरतों ने बढ़ चढ़ के इसके लिए फाइट किया। दूसरे देशों में भी आपका इधर देखिएगा ना, ईरान में हिजाब जलाओ आंदोलन चल रहा था। आप इधर देखिए सऊदी अरबिया में यहाँ पे ना लड़कियों को ड्राइविंग करना अलाउ नहीं था, तो यहाँ पे ड्राइविंग के लिए आंदोलन चल रहा था। हर जगह। तो अच्छी बात है, औरतें जाग रही हैं। सिर्फ इधर ही कुछ, मतलब ऐसा सुनने के लिए नहीं आया, बट एक जबरदस्त काम किया था आपका मोजाम्बिक। मोजाम्बिक ने पहला ऑल फीमेल बैंकिंग सिस्टम शुरुआत किया था, अफ्रीकन कंट्रीज। तो सारे लोग, सारे देश कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और ये जेंडर इक्वालिटी को हटाने के लिए। और सबको ये सोचना चाहिए, और जब तक औरतें अपने फाइट हक के लिए लड़ेंगी नहीं, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो ये है आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में। सो थैंक यू।